एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी आपके सगे संबंधी, आपके परिचित तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल के बारे में भी बताइएगा। इस पर एसएससी, रेलवे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 65 डिग्री और 55 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन कोण, अगर मैं त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, त्रिभुज अगर मैं देखेंगे तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। एक दिया हुआ है 65 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 55 डिग्री और तीसरे के बारे में हमसे पूछ रहा है। तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, तो हम मान लेंगे x होगा तीसरा कोण। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको फिगर से समझेंगे आप, तो इस तरह से फिगर एक छोटा सा बना करके इसमें भी समझ सकते हैं। ये कोण जो है, मान लीजिए कि x डिग्री दिया हुआ है, ये कोण मान लीजिए कि 65 डिग्री दिया हुआ है और ये मान लीजिए 55 डिग्री दिया हुआ। तो इन तीनों कोणों का योग जो होता है ना, 180 डिग्री होता है। इन दोनों को प्लस कीजिए, 0 6 6 12 हो जाएगा। 120 यानी 65 प्लस 55 120 आएगा। अब प्लस x लिख लेंगे इज इक्वल टू 180। अब हमको क्या करना है ना, इस 120 को आगे लेकर के माइनस कर लेना है। तो x बराबर कितना मिलेगा, माइनस करने पर 60 डिग्री मिलेगा। यानी तीसरा कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। प्रश्न में दिया गया है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x प्लस 3 सेंटीमीटर 4x प्लस 1 सेंटीमीटर है, x है। यहाँ पे दिया हुआ है ना समद्विबाहु की समान भुजाएं। समान भुजा का मतलब हो गया ना कि 2x प्लस 3, यानी कि एक भुजा, दूसरी भुजा दिया हुआ है 4x प्लस 1, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से, यानी कि अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज बना करके देखेंगे तो क्या होगा आपका, इस तरह से अगर मैं त्रिभुज बना लें तो त्रिभुज की ये जो दो भुजाएं हैं ना, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीसरा जो होता है वो बराबर नहीं होता है। अब देखेंगे तो 2x को 4x की तरफ कर लीजिए, 1 को 3 की तरफ कर लीजिए, तो 3 माइनस हमारा क्या मिल जाएगा, 1 और बराबर 4x में से 2x ले जाइए, माइनस कीजिए तो 4x माइनस 2x मिल जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्पीडली भी कर सकते हैं। 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा और 4 में से 2x माइनस करेंगे 2x आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 काट सकते हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर हमको 1 मिल गया। यही तो पूछा था ना हमसे कि x बराबर बताइए कितना है। तो x का मान कितना है दोस्तों, 1 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है ना, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अनुपात 7 संबंध 11 है, कोण के मान ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज है ना, तो आप अगर मैं इसको बनाएंगे इस तरह से सिंपली, तो इस तरह से अगर मैं बना लेंगे आप, तो इस तरह से अगर मैं बना रहे हैं आप, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में ना इस तरह से इन दोनों को मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लेंगे तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, समकोण है। तो अब ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितने डिग्री का बनेगा, तो ये दोनों एंगल मिलकर के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और कहा है 7:11 है, यानी इस कोण का और इस कोण का अनुपात 7:11। तो इसको हम मान लेंगे 7x और इसको हम मान लेंगे 11x मान लेंगे। 7:11 का मतलब यही तो हुआ। तो 7:11 यानी 7x और प्लस 11x, इस तरह से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, पहले से तो 90 हो गया, तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 90 तो कट गया, तो बचा कितना, 90 बचा आपका। 180 में से 90 निकल गया, 90 बचा। 11 और 7 होता है 18x, तो 18x बराबर देखेंगे तो हमारा मिला हुआ है यहाँ पे 90। काट दीजिए, 18 पचे 90, 5 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5।
अब यहाँ पे देखेंगे तो 7x बराबर 7 पचे 35, यानी ये एंगल हो जाएगा 35 डिग्री। 11 गुणे x मतलब 11 पाँचे 55, ये हो जाएगा एंगल 55 डिग्री। यानी कि दिए गए एंगल का मान कितना है, 35,55 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान। कोटि पूरक कोण मान लीजिए कि एक कोटि पूरक कोण ए है और दूसरा कोटि पूरक कोण जो है ना बी है। कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है ना 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। एक संपूरक कोण होता है, एक कोटि पूरक होता है। कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे कहा गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर जो है यानी कि a माइनस बी जो है ये कितने डिग्री का है, तो 20 डिग्री का है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए कितना होगा और एंगल बी कितना होगा। तो एंगल ए देखेंगे तो एंगल ए यानी दोनों प्लस प्लस है। एंगल भी बना लीजिए यहाँ पे, एंगल यानी कि एंगल इस तरह से बना लीजिए। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है, तो दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 9 2 11, 110 में 2 से हम भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, तो 55 डिग्री मिल जाएगा। 55 डिग्री मिल गया। एंगल बी निकालना है तो एक प्लस है एक माइनस है और दोनों समान है, इसके पहले कोई नंबर तो लगा नहीं है। तो एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को घटा करके हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 70। 90 में से 20 घटा देंगे, 70 और बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि एक कोण कितना है, कोटि पूरक कोण एक 55 है तो दूसरा कोटि पूरक कोण 35 है। 55,35 या 35,55, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दोस्तों सही है। अगला प्रश्न, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण का मान बताइए। संपूरक सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, ये संपूरक दिया हुआ है। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कोटि पूरक कोण था। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही रहे। देखिए एंगल ए और एंगल बी अगर में दो कोण है तो इन दोनों कोणों का योग अगर में 180 आ रहा है तो इस तरह के कोण को हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। संपूरक कोण का मतलब है दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो संपूरक कोण हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी का अंतर कितना है, तो कह रहा है कि 40 डिग्री है। 40 डिग्री है। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो एंगल ए निकालेंगे तो एंगल ए बराबर हम देखेंगे कितना आएगा, तो दोनों प्लस है ये, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 0 8 4 12 1 1 2, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 आ जाएगा। इसी तरह से एंगल बी निकाल लीजिए तो एंगल बी निकालेंगे तो बी का देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4 और ये आ जाएगा 1 अब बटा 2। इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 70 डिग्री। यानी 110 डिग्री और 70 डिग्री, एक एंगल 110 है और दूसरा एंगल 70 डिग्री है संपूरक कोण का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान बताइए। कमेंट करके बताइएगा कि इस 6वें का आंसर क्या होगा। फिर कहा गया है एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 71 डिग्री और 57 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो होमवर्क के रूप में इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे आशा करता हूं दोस्तों कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप जरूर बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल पर अगर मैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपके परिचित जानने वाले तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैथ से संबंधित तैयारी वाले प्रश्न ही बताए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।